ये कहानी है कि जब भी कोई भी इंसान, ये क्या है, एक इंसान है, ये चाहता है कि हम अपने लाइफ में एक क्लियर रखे हुए हैं, हम अपना विजन क्या रखे हुए हैं, विजन को क्लियर रखे हुए हैं कि हमको अपने लाइफ में यही करना है। और इसको क्या चाहिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेस चाहिए। क्या चाहिए? सक्सेस चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब भी कोई आदमी कुछ करना चाहता है, उसके पीछे क्या कौन पड़ जाते हैं? पीपल, यानी लोग पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं? पीपल क्या सोचते हैं, क्या मतलब उसको रोकना क्यों चाह रहे हैं वो? ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता क्यों है? क्यों होता है बताओ? इसका हम कहानी बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक गांव था जहाँ पे सारे लोग का एक विचार बन गया था, विचार नहीं बोल सकते, एक आदत बन गया था कि वो हमेशा अंधेरा में जीने का आदत बना लेते। किसमें? अंधेरा में। उधर बंद कीजिए, ध्यान इधर। तो वो हमेशा अंधेरा में रहने का आदत बन गया था, यानी अंधेरा में ही ये बोतल वगैरह खोजता कि चलो रे ऐसे से करके, हाँ बोतल मिल गया, ठीक है, फिर ऐसे करके चलो ये मिल गया, फिर जो भी चीज़ ढूंढना है तो अंधेरा में कैसे हम लोग सामान ढूंढते हैं। जैसे मान लो ये रूम अंधेरा हो गया और कुछ हमको पाना है, तो कैसे जाएंगे? पहले दिमाग में लगाएंगे, देखो ये यहाँ रखा हुआ है, 2 कदम आगे जाना पड़ेगा, फिर पता चला कुर्सी की जगह पे कुछ और पकड़ा गया। तो ये अंधेरा का ये आदत बन जाता है आदमी का, हो गया। अब क्या हुआ, उसमें से 100 आदमी में से टोटल एक आदमी का एक दिमाग खराब हुआ कि नहीं, हमको इसी नहीं जीना है, हमको क्या चाहिए, क्लियर देखना चाहिए, जो भी हमको चाहिए, क्यों टाइम पास करें हम। तो उसमें से जा करके किसी तरह से ये अपना, इसको बोलते हैं हम लोग मार्केट से, कहाँ से लाया ये? मार्केट से। इसलिए देखो ये नितरा के जा रहा है इतना दूर, क्या लेने? लाइट लेने। क्या लाने? लाइट लाने। या तो जो भी ले सकता है, या तो ये दिया ले सकता है, या क्या ले सकता है? क्या ले सकता है? या जो भी हो सकता है लाइट में। ये दोनों जा रहा था ये लाने के लिए। अब ये लाया, वापस ला करके और अपना घर में रात को जलाया। हाँ घर है, अपना घर में कब जलाया? रात को। अब देख रहा है कि 99 घर में, सब घर में अंधेरा और एक घर में उजाला। 99 लोग क्या सोचेंगे, कैसे हुआ ये? खोपड़ी तो किसी एक का लगा था ना, ये एक टिंगू का, हाँ, इस जगह पे लटका के ले आया होगा लालटेन और खुशी खुशी आ गया और रात को जला दिया। अब बाकी 99 का दिमाग खराब, हम लोग अंधेरा में ऐसे ढूंढ रहे हैं और ये जैसे चाह रहा वैसे मिल जा रहा है। अब रिलेट कर पा रहे हैं हम क्या बता रहे हैं? हाँ, यानी कि हर लोगों से आपको अलग सोचना पड़ेगा, तब जाके ये काम होगा, समझ आ गया। अब बाकी लोग पीछे पड़े हुए हैं। अब ये बताइए कि सबसे आसान काम कौन सा है? बाकी 99 लोग जाएं और मार्केट से अलग अलग अपना अपना लालटेन ले आए, दिया ले आए, या इसका जो है सामने तो रखा हुआ है ना, जा करके फोड़ दें या खराब कर दें? आसान काम कौन सा है? आसान काम कौन सा है? और मार्केट से लाना टफ काम है, हो सकता है किसी के पास उतना लाने का पैसा भी नहीं होगा, और फोड़ने के लिए पैसा चाहिए नहीं। बात समझ में आ पाया? यानी सब आसान काम करना चाहते हैं, बात समझ में आ गया? तो आसान काम है कौन? मार्केट से लालटेन लाना या इसका जो सामने वाला उसको, इसीलिए लोग पीछे पड़ जाते हैं। आ गया बात समझ में? कि हम यहाँ से इतना दिन में कुछ नहीं कर पाए, ये टिंगड़ू आया उधर से अपना ले आया, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम भी हमारे साथ रहो, हम जैसे अंधेरे में रहते वैसे तुम भी रहो, कैसे उजाला में रहेगा? आ गया समझ में? तो ये था लोगों का रियलिटी, और एक होता है ये सक्सेस। अब देखो ये टिंगू क्या करेगा, मार्केट से फिर जाके लाइट लगेगा या क्या करेगा? फिर लेके आएगा। अगर हमारे जैसे आदमी रहे तो अगर लाइट ना दूसरा चीज ले आए जहाँ पे एकदम पूरा फोकस करे, अगर घर ना पूरा और ज्यादा लाइट मारे, और एक नहीं कम से कम जितना जगह लगाना हो सब जगह लगा ले। अब लोग क्या करेंगे? दैट मीन्स कि अगर आपको कोई रोक रहा है, क्या कर रहा है? रोक रहा है, तो आप उसके रोके में रुक गए, तो जीता कौन? फिर लोग जीते। तो फिर आपका सोच का कोई वैल्यू नहीं है,
आपका जो टाइम गया वो भी खत्म हुआ, आपका जो एफर्ट है वो भी खत्म गया, और जो आप थे पहले वही बन गए। इसका मतलब है कि लोग आपको जितना खींचेंगे, क्या करेंगे, जितना खींचेंगे आप उतनी ही तेजी से आगे बढ़िए। आर्चरी में समझते हैं, आर्चरी आप जो तीर धनुष से ऐसे निशाना लगाते हैं, समझते हैं उसको? ध्यान से समझ लीजिए कि क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं कि जो जितना आपको पीछे खींच रहा ना, आप उतनी स्पीड से आगे जाइए। देखो ध्यान से, इधर इधर। आर्चरी में इनको बोला जाता है कि आपको बीच में निशाना लगाना है। कहाँ लगाना है? निशाना। खराब आदत हो गई, गंदा हो गया। यहाँ देखो, अब यहाँ पे आर्चरी मैन को यहाँ से बोला जाएगा कि आप बताओ यहाँ पे निशाना लगा सकते हो, तो जिसका प्रैक्टिस रहेगा वो कर सकता है। खड़ा हो जाओ तुम। जिसका प्रैक्टिस रहेगा वो कर सकता है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। अब हम यहाँ एक नया चीज बताने जा रहे हैं जो कभी शायद आप जानते होंगे या नहीं पता, देख लो। आर्चरी में इनको बोला जाता है कि जिसमें भी निशाना लगाना है उससे थोड़ा सा एबव में निशाना लगाना है। यानी कि अगर हमको निशाना यहाँ लगाना है तो निशाना हम कहाँ लगाएंगे? ऊपर में। ऐसा क्यों? ये जो आर्चरी का कोच होता है ना, जो गुरु होता है, वो सिखाता है कि अगर आपको निशाना यहाँ लगाना है तो आप निशाना थोड़ा सा ऊपर लगाएं, और वो तीर जो है सीधा जाकर के यहीं लगा। ऐसा क्यों है? नहीं तो क्यों होता है नीचे? बोलो। लक्ष्य ऊपर बना। चलो थोड़ा सही बोला, और कोई सही बोल सकता है? सोचो, बोलो, इससे दिमाग आपका ये तेज होगा। हम बताते हैं क्यों होता है ऐसा। क्योंकि हमारे पास जो ये अर्थ होता है ना, वो कौन सा बल लगाता है? कौन सा बल लगाता है? ग्रेविटेशन नाम का एक फोर्स होता है, जो कोई भी वस्तु को ऊपर फेंके तो ये क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। और ये खींचता कौन है? ग्रेविटी। उसी तरीका से जो आर्चरी जो अगर तीर लगाएगा वहां पे, तो होता क्या ना कि जब वो जितना दूरी जाएगा, उसको टाइम लगेगा जितना जाने में, वो भी ग्रेविटी क्या करेगा? उसको नीचे खींचेगा। तो कितनों स्पीड में जाएगा, लेकिन ग्रेविटी का काम क्या है? नीचे खींचना। इसीलिए बोला जाता है कि जो भी टारगेट मिला है एबव में निशाना लगाएं। कहाँ लगाएं? एबव में। अगर आपका टारगेट है 99%, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 100%। कितना? तब जाकर के 99 आएगा। अगर आप देखते होंगे बहुत सारे लोग को बुलाएंगे, 20 लोग को, लेकिन आएंगे 10 लोग। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको भी ग्रेविटी खींच रहा है। क्यों? ये नियम है। आप बुलाइएगा ज्यादा लोगों को, लेकिन आएंगे कुछ लोग। आप बहाना बना दें। आप कम लोग को बुलाइएगा तो ये को नहीं आएगा। ज्यादा लोग आ जाएगा। ज्यादा लोग नहीं आएगा, ऐसा हुआ ही नहीं है। तो समझ में आ गया कि आर्चरी को क्यों बुलाया था ऊपर में निशाना लगाने। हम इसीलिए यहाँ पे बोले कि जितना आपको पीछे खींचा जा रहा है उतना ही आपको आगे बढ़ जाना है। तो क्या हो जाएगा फिर? यही जो एबव जो हम टारगेट लिए हुए हैं वो सही निशाने पे लगेगा। ठीक है? और इसको हम लोग कहते हैं क्या? प्रैक्टिस। क्या कहते हैं? प्रैक्टिस। जब एक सचिन तेंदुलकर जो हमारे क्रिकेट के गॉड माने जाते हैं, यानी कि भगवान माने जाते हैं, वो कोई बॉलर उसको ये कर दिए, बॉल्ड कर दिए, आउट कर दिए। ठीक है? तो जो बॉल्ड किए वो अपना एक पेन और पेपर ले जा करके बोले कि सचिन सर आप ना ऑटोग्राफ दीजिए हमको, कि आज आपको हम आउट कर दिए। क्या कर दिए? तो सचिन सर क्या लिखते हैं पता है? वो लिखते हैं कि आज का दिन फिर से दोबारा आपके पास नहीं आएगा, कि हम दोबारा आउट नहीं होंगे। और जाके क्या करनी है पता है? खाली जाकर के प्रैक्टिस। क्या करके? प्रैक्टिस। कितना प्रैक्टिस? सुबह उठा तो प्रैक्टिस, दोपहर तो नेट रहता, नेट मतलब जाल रहता, उसमें प्रैक्टिस होता है। उसके बाद फिर नाइट में प्रैक्टिस, खाना खाने से पहले। और इतना बार प्रैक्टिस किए कि अब जो बॉलर आया उसका छक्का चौका जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस कर चुके हैं। बात समझ में आ गया? फिर वो बाद में ऑटोग्राफ मांगने ही नहीं जा रहा, क्योंकि आउट ही नहीं कर पा रहा है। आ गया समझ में? जब सचिन सर को नाक में लगा था तो कौन कौन जान रहे हैं? नहीं जान रहे? ये कहानी में अलग बताएंगे। हुआ क्या था कि उनके जो गुरुजी थे, कौन? सचिन जी के जो क्रिकेटर थे, गॉड, उनको बोला गया था कि आप जो है ना अपना काम से पूजा करें। क्या करें? आप अपने काम को पूजा करें। आप कैसे पूजा करें? तो बोला जाता है कि जो आपका काम है वो आपके सामने दिखना चाहिए। यानी कि अगर आप क्रिकेटर हैं
तो आपको सामने बैट दिखना चाहिए। तो जब वो सोते थे तो बैट कहाँ रखते थे? हाँ, मतलब जहाँ पे आँख खुले एकदम सीधे बैट दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? बेड। ताकि हमारा माइंड ना कहीं इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो और जा करके वहीं समझ में आए। अगर हम सबसे पहले हम जो काम कर रहे हैं और बैट को ही दिख रहा है तो क्या काम करेंगे हम? पहला काम यही होगा। अच्छा, जब सो रहे हैं तो भी बैट वहीं रख रहे हैं कि सोते समय भी देख रहे हैं किसको? तो इसको कहते हैं काम की पूजा करना। यानी जो काम आप कर रहे हैं एकदम प्रसन्न होकर के करिए, मेहनत होकर के कीजिए और करते रहिए लगातार। एक लाइन कोई बताया था, हमको सिखाया था, आप भी सुन लीजिए। क्या लिख रहे हैं? लगन से लगातार लगे रहिए। समझ में आया कुछ? लगन से लगातार लगे रहिए। कॉन्शियस कंटिन्यूअसली डू इट। ठीक है, लगन से मतलब मेहनत से थोड़ा कीजिए और लगातार यानी कंटिन्यू रहिए और हमेशा रहिए मतलब लगे रहिए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका? क्या बन जाएगा? सक्सेस। बात समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही था और ये कहानी आपको वही सिखा रहा है जो कभी भी आपको साथ हो सकता है, हर एक के साथ होता है।